नमस्कार, मेरा नाम नीतू गुप्ता है। आज बात करेंगे मौसम की। देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के बीच कई हिस्सों में आंधी तूफान का कहर भी है और बारिश भी हो रही है। लेकिन ये जो बदलाव है, ये बदलाव क्यों बार बार हो रहा है? एक ही वक्त में मौसम क्यों बदलता है और क्यों पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है? इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जल रही है दुनिया, धधक रही है धरती, खतरे में है इंसानी जिंदगी। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि बीता साल यानी 2023 पिछले 1 लाख सालों में सबसे गर्म साल रहा है और अब अनुमान है 2024 के और भी ज्यादा गर्म होने का। धरती के तापमान की गणना करने वाली यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के मुताबिक पिछले साल तापमान सामान्य से 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 2023 में 1.48 डिग्री ज्यादा गर्म हुई पृथ्वी। कोपरनिकस के अनुसार 2023 में पृथ्वी का औसत तापमान 14.98 डिग्री सेल्सियस था। पिछले साल रिकॉर्ड गर्मी ने भारत में तो प्रकोप दिखाया ही, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, चीन और कई अन्य स्थानों पर जीवन को दयनीय और घातक बना दिया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्यों गर्म हो रही है पृथ्वी? इसका सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसों की लगातार बढ़ती मात्रा है, जो गर्मी को रोकती है। ये गैसें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से आती है। इसके अलावा बढ़ते पारे का एक मुख्य कारण है अल नीनो। अल नीनो एक तरह की अस्थायी वार्मिंग है, जो दुनिया भर के मौसम में बदलाव का कारण है। क्या होता है अल नीनो और कैसे ये पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले वैज्ञानिकों का वो दावा जान लेते हैं जो कि सबकी टेंशन बढ़ाने वाला है। जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के मुताबिक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साल 2024 साल 2023 से भी अधिक गर्म हो सकता है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। पूरी दुनिया के तापमान में बदलाव देखा जाता है। ऐसे में इस बदलाव को समझने के लिए 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है अल नीनो और दूसरा है ला नीना। आखिर ये क्या है और कैसे ये पृथ्वी को कंट्रोल करती है, कैसे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है या घटाती है, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कहीं बाढ़ से तबाही, कहीं सूखे का आतंक, कहीं ठंड से बढ़ रही है ठिठुरन, तो कहीं गर्मी ने कर रखा है बेहाल। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय पर दुनिया के एक हिस्से में बाढ़ आती है तो दूसरे हिस्से में सूखा पड़ जाता है? तापमान के इस असंतुलन को जानने के लिए हमें चलना होगा प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसके एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ एशिया। प्रशांत महासागर ही है जो अमेरिका और एशिया को अलग करता है और इस महासागर की सतह पर चलने वाली हवाओं के तापमान के लिए अल नीनो और ला नीना टर्म का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करते हैं अल नीनो की। क्या है अल नीनो? अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का। अल नीनो गर्म हवाओं का नाम है। प्रशांत महासागर में जब असामान्य रूप से गर्म पानी इकट्ठा होता है, इस समुद्री घटना से समुद्र की सतह का तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिस गर्मी के कारण सतह से चलने वाली हवाओं के रास्ते और रफ्तार में असर पड़ता है, जिससे मौसम चक्र पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। इस घटना को अल नीनो कहते हैं। अल नीनो का असर दुनिया भर पर पड़ता है, जिस कारण बाढ़, ठंड और गर्मी में अंतर देखने को मिलता है। तापमान के उतार चढ़ाव से अल नीनो का प्रभाव भी तय होता है।
अब बात ला नीना की। क्या होता है ला नीना? ला नीना अल नीनो से ठीक उल्टा होता है। ला नीना बनने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण है जब ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाएं पूर्व से काफी तेज गति से बहती हैं, तो समुद्र की सतह का तापमान गिरने लगता है। इस कम होते तापमान को ला नीना कहते हैं। इसका असर भी दुनिया के तापमान पर पड़ता है। भारत के लिए आमतौर पर ला नीना का असर अच्छा होता है, हालांकि इसकी वजह से कई बार भारी बारिश होती है। इसके कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ये अल नीनो और ला नीना ही हैं जो पूरी दुनिया में हो रहे क्लाइमेट चेंज का कारण हैं। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि दुनिया के तापमान में कैसे उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इस उतार चढ़ाव का असर भारत पर कैसे पड़ रहा है, ये समझिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अल नीनो को लेकर नया अपडेट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने बताया है कि अल नीनो साल 2024 में भी गर्मी बढ़ाना जारी रखेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अल नीनो के कारण सामान्य से ज्यादा तापमान रहने का अनुमान जताया है। वैश्विक संगठन ने कहा है कि अपनी कमजोर प्रवृत्ति के बावजूद आने वाले महीनों में वैश्विक जलवायु पर इसका प्रभाव जारी रहेगा। वहीं बात करें भारत की, तो जब जब अल नीनो आता है तब तब भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में सूखा पड़ जाता है। भारत पर अल नीनो का असर। पिछले 65 सालों में 14 बार अल नीनो प्रशांत महासागर में सक्रिय हुआ है। इनमें 9 बार भारत में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा। वहीं 5 बार सूखा तो पड़ा, लेकिन इसका असर हल्का रहा। हालांकि इस बार भारत में मानसून पर अल नीनो का असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो के असर के कारण 2023 का साल काफी गर्म रहा था, लेकिन अब अल नीनो आगामी जून तक खत्म हो जाएगा, जिसके चलते इस साल मानसून में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अच्छे मानसून के संकेत धीरे धीरे मजबूत होने लगे हैं और ऐसे में प्रशांत और हिंद महासागर में अच्छी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और ये संकेत ये भी बता रहा है कि जून से सितंबर में अच्छी बारिश होगी, तो ये खबर किसानों के लिए राहत भरी है।